हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर ओरिजिन पर, जहां आज आपके सामने हम लेकर आए हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस और स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो कृपया आप हमारा पिछला वीडियो जाइए और देखिए, उसको समझिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड क्या है? सबसे पहले तो देखो, स्पीड अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये आपकी ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। और पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायरमेंट द डायरेक्शन। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो एक ये स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? कि स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस क्या कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीड की जो डेफिनेशन होती है, इसको क्या बोलेंगे? आपने पढ़ा भी होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप क्या बोल सकते हो, किसी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे हम स्पीड कहते हैं, है ना। डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, आप ऐसा ही बोल सकते हो आप इसको। किसी एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको आप स्पीड बोलते हैं। जैसे 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करा तो उसकी डिस्टेंस कितनी, इसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर होगी। इट मींस कि एक यूनिट टाइम 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, या उसने मान लीजिए 1 सेकंड में 20 मीटर कवर कर लिया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को हमेशा सेकंड में नापा जाता है। तो इसकी स्पीड की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ओके, तो 1 सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उससे ऑब्जेक्ट की या आपकी कोई मशीन है या आपकी स्पीड मालूम पड़ती है कि 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर, जैसे मैं बता चुका हूं, या 1 सेकंड में आपने 50 मीटर कवर करा तो 50 मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड हो गई। किसी यूनिट टाइम में कितनी आपने डिस्टेंस कवर करी। अब देखिए, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। सपोज आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं और मैंने पूछा कितनी स्पीड है भैया आपकी, तो आपने बोला कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है। तो इसका मतलब क्या? आपने डायरेक्शन बताया क्या? इससे केवल आपको यह मालूम पड़ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की या जो उस मशीन की वो या जो व्यक्ति किसी जगह जा रहा है तो वो कितने की स्पीड से जा रहा है, आपको केवल इतना मालूम पड़ता है। लेकिन किधर जा रहा है आपको डायरेक्शन नहीं पता है ना। तो आपको केवल अगर आपको बताया जाए कि भैया मेरी इस गाड़ी की स्पीड इतनी है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यू आर इंडिकेट ओनली स्पीड। आपको इसमें डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी है और डायरेक्शन आपको बताई भी नहीं गई है, कि आपको केवल इससे क्या मालूम पड़ा कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो ये स्पीड हो गई। अब स्पीड अगर आप डायरेक्शन की तो पड़ी नहीं, अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट में जब उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहेंगे हम इसको? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called velocity. तो change in displacement with respect to time is called velocity, या rate of change of displacement is called velocity। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, कैसा? rate of change of displacement, है ना। rate of change of displacement is also a velocity। अब
सपोज आपको वही कंडीशन, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मैंने पूछा आप कहाँ, आपसे पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपने क्या कहा 40 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड है, बट मैंने पूछ लिया कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने बताया कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डायरेक्शन बता दी इसके अंदर, तो स्पीड के साथ आपने अगर डायरेक्शन लगा दी है तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, और सपोज कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई आपका, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है, ये आपकी बाइक गाड़ी इस तरफ जा रही है, आपने बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा तो रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं, तो इसमें आपने डायरेक्शन नहीं बताई है, तो ये केवल ओनली क्या है, आपकी स्पीड है, बट मैंने बताया कि मैं एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूं, तो इट मींस आपने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी, तो अब ये आपकी वेलोसिटी बन गई है। जब स्पीड के साथ में डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, आपका वेलोसिटी बन जाती है। और स्पीड केवल ओनली स्पीड बताइए तो क्या रहेगी, वो आपकी स्पीड ही रहेगी, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने क्या बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूं, तो आपको मालूम है कि अगर मैं ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या करूंगा मैं उसके अंदर कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताऊंगा और निगेटिव एक्स एक्सिस किधर है, इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, अब मैंने डेफिनेशन लिख दी मैंने। अब देखिए वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ओके, और ये क्या होता है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, के डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया तो उसको लिखते हैं डेल्टा एस, और चेंज इन टाइम इट मींस डेल्टा टी, तो ये आपकी वेलोसिटी का फार्मूला है। ओके, अब इसको डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को भी मीटर में सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है कि दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आफ्टर ऑल है स्पीड ही है दोनों, बट वेलोसिटी में क्या होता है कि आप डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं, तो बिकॉज आपने डायरेक्शन जोड़ दी है स्पीड के साथ में, तो वो क्या बन गई, आपकी वेलोसिटी बन गई। बट ओनली आपने स्पीड बताई है, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, उसमें देख के आपने क्या बोला, भैया मेरी स्पीड जो है वो 40 है, तो आपने केवल क्या बताया है कि वो स्पीड है ओनली, बट आपने बोला कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं या मैं कहीं जहां भी आप जा रहे हैं आपने वो भी इंक्लूड कर दिया डायरेक्शन के साथ में, तो इट मींस वो आपकी वेलोसिटी बन गई। आई होप आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया आपका, ये दोनों की यूनिट सेम होगी। अब और भी क्या डिफरेंसेस है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया पहले, दोनों के डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिए। हाँ, स्पीड जो है वो कभी भी जैसे सेम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस था वही डिफरेंस यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। जो स्पीड होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी आपकी, कभी नेगेटिव नहीं है, बट जो आपकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट कभी भी जो स्पीड है उससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि देखिए स्पीड आप हमेशा बताएंगे तो कभी स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, बट हाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है ड्यू टू दी डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा हूं तो पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई उस टाइम पे, बट मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूं तो डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो गई। तो ड्यू टू दी डायरेक्शन आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, बट आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, और आपका जो है इसकी वैल्यू, स्पीड की जो वैल्यू है कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं होगी। मतलब स्पीड जो है आपकी नेवर लेस देन वेलोसिटी, नेवर, ये गलत हो जाएगा है ना। अगर आप ऐसा लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बड़ी हो गई, तो स्पीड बड़ी नहीं हो सकती, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी हो जाए। ओके, हाँ, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल है कि भैया स्पीड ज्यादा हो सकती है वेलोसिटी से, है ना, क्योंकि नेगेटिव रहेगी पॉजिटिव रहेगी तो ज्यादा ही होगा ना, और उस कंडीशन ये दोनों बराबर भी हो सकती है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए। जैसे आपसे अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम कि स्पीड क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो स्पीड है, और ये कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी पॉजिटिव रहेगी हमेशा। ओके, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और ये चेंज डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आपको। वेलोसिटी का फार्मूला ये हो गया v इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके अंदर स्पीड क्या है, कभी भी स्पीड छोटी नहीं होगी किससे, वेलोसिटी से, स्पीड बड़ी हो सकती है वेलोसिटी से, और स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया।
ओके, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार की और भी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान बन जाए। धन्यवाद।